घुसेड़ेंगे। उनका बस एक ही मोटिव है कि इनको इन्हीं के धर्म के अगेंस्ट भड़काओ, इस्लाम कबूल करवाओ, उसके बाद ISIS ज्वाइन करवाओ, नहीं तो उनको सेक्स स्लेव बना दो। जब एक ही लड़की के साथ में 100 लोग यमन जैसे देशों में, सीरिया जैसे देशों में जब उनको ले जाते हैं और एक ही लड़की के साथ में 100 लोग बलात्कार करते हैं, सोचिए उस हिंदू बेटी के रूह के ऊपर क्या बीत रही होगी। सालों से जो लोग कहते हैं ना कि इस मूवी के बाद में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम्स को देश से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 75 साल से हिंदुस्तान के अंदर केवल एक ही धर्म टारगेट होता आ रहा है, सत्य सनातन धर्म। अब नहीं होगा भाई, अब हिंदू जागरूक हो चुका है, अब हिंदू, और केवल इस मूवी में ही नहीं, इस्लाम में जो ये जिहादी होते हैं, ये हर एक जिहादी सनातन का जो मजाक बनाता है, सनातन के ऊपर जो बकवास टिप्पणियाँ करता है, वो उस मूवी में बताया गया है। भगवान शिव के लिए कहा गया कि जो व्यक्ति अपनी बीवी के मरने के बाद में अपनी पत्नी को लेके यूँ पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगाए, वो भगवान कैसे हो सकता है। और अगर श्री राम इतने ही ताकतवर थे तो वो सीता मैया को बचा के क्यों नहीं लाए, रावण कैसे ले गया। तो एक बात बताते, श्री राम में इतनी ताकत थी कि पूरी लंका को आग लगवा दिए थे, और हम उस श्री राम के ही सैनिक हैं, उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राइज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि द केरला स्टोरी मूवी रिलीज़ हो चुकी है। इस पे तमाम तरह के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है कट्टर हिंदू शेरनी मेघा। इनसे हम जानेंगे कि फिल्म को देखने के बाद इन्होंने क्या फील किया और ये लोगों को क्या कहना चाहते हैं। जी बहन। जी देखिए, सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि जो भी हुआ केरला में बच्चियों के साथ, सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की थी, जिन्होंने उनको सनातन की सच्चाई नहीं बताई। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से, सभी हिंदुओं से, कि अपने बच्चों को सनातन के बारे में सिखाओ यार। तुम्हारी बहन बेटियाँ इन जिहादियों के चक्कर में इसीलिए फंसती हैं, जो सनातन को नहीं जानती केवल वही फंसती हैं। दम है तो उनको फंसा के दिखा देना। ये जिहादी जो सनातन को जानती हैं, जो सनातन की सच्चाई जानती हैं, उनको नहीं फंसा सकते। जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानती, केवल उन्हीं को फंसा सकते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को सनातन के बारे में बताओ यार। सनातन क्या चीज़ है, भगवान शिव क्या है, भगवान राम क्या है, भगवान कृष्ण क्या है। अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को सिखाओ। आजकल की लड़कियां ऐसी हो गई, इन्हें जनेऊधारी नहीं पसंद आते, मर्द मूँछों वाले पसंद नहीं आते, हाथ में रुद्राक्ष पहनने वाले पसंद नहीं आते, इन्हें टोपी वाले पसंद आ जाते हैं। तो ये जो लड़कियां कहती हैं ना कि मेरा अब्दुल अलग है, बहन मैं केवल इतना कहूँगी कि तुम्हारा अब्दुल अलग नहीं है, तुम्हारा अब्दुल तुम्हें अलग तरीके से काटेगा। इनका सबका केवल एक ही एजेंडा है, इस्लाम को फैलाना है। कुछ भी करो, हिंदुओं की बेटियों को मारो, क्रिश्चियंस की बेटियों को, कुछ भी करो, कैसे भी करके इस्लाम को फैलाओ। हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म और अगर कोई भी धर्म है तो उसको ख़त्म कर दो, केवल और केवल इस्लाम होना चाहिए। और वैसे भी इनका तो हमेशा से एक ही मोटिव रहा है, हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करना। लेकिन हम भी यही कहेंगे, हिंदुस्तान भगवाए हिंद है, गजवाए हिंद नहीं है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का था, है और सदैव रहेगा। इस फिल्म को देखने के बाद आप जैसी बहुत सारी लड़की हैं जो मैं देखता हूँ कि कुछ ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद उनको ये सब, ये जो आपने बोला अभी कि सनातन को जानना, जनेऊ पहनना, वो इन सब चीज़ों से वो कतराते हैं। इन सब से अब देखिए मूवी की मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो मूवी तक नहीं जाएंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं, नहीं जाएंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा ही मॉडर्न समझते हैं। बिल्कुल। उनसे आप कुछ लोग जो ये सेक्युलर होते हैं, इनको लगता है कि अगर हम जनेऊ पहनेंगे, टीका लगाएंगे, हाथ में रुद्राक्ष पहनेंगे तो इनका फैशन खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारा फैशन बाद में खराब होगा, तुम्हारा धर्म पहले खराब हो रहा है। यहाँ पे पहले अपने धर्म को तो बचा लो। कन्हैया मित्तल जी का एक वो डायलॉग है कि कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तो अपने धर्म को बचाओ पहले, फैशन बाद में संभाल लेना। अब देखिए आप, ये जो मुस्लिम्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बच्चे टोपी लगा के घूमते हैं, 5-5, 6-6 साल की बच्चियाँ बुर्खा पहन के घूमती हैं। तो हम हिंदू क्यों नहीं अपना धर्म अपना पाते? हमारे हिंदू जो भाई हैं वो क्यों जनेऊ नहीं पहनते? हिंदू लड़कियाँ क्यों टीका नहीं लगाती? अरे लगा के घूमो, अपने धार्मिक, अपना जो कल्चर है उसको पकड़ के रखो। इन्होंने जहाँ पे देखो, इन्होंने मुस्लिम्स ने जहाँ पे अपने धर्म को पकड़ के रख रखा था ना, इस्लाम को पकड़ रखा था, वहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र बन गया। जहाँ हमने हिंदुओं ने छूट दे दी ना, वहाँ पे हम हिंदू ही खतरे में आ गए। पिछले 75 सालों से जो लोग कहते हैं ना कि इस मूवी के बाद में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम्स को देश से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 75 साल से हिंदुस्तान के अंदर केवल एक ही धर्म टारगेट होता आ रहा है, सत्य सनातन धर्म। अब नहीं होगा भाई, अब हिंदू जागरूक हो चुका है। अब हिंदुओं की आंखों पे जो सेक्युलरिज्म की पट्टी हट रही थी, बहुत हिंदुओं की आंखों पे से वो सेक्युलरिज्म की पट्टी हट गई है। और
और भी बहुत लोगों की आंखों पे सेक्युलरिज्म की पट्टी हट जाएगी मूवी देखने के बाद में। तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप सनातन की सच्चाई अपने बच्चों को बताइए, इस्लाम की सच्चाई तो ये मूवी बता देगी। जैसा कि मैंने सुना है कई लोगों ने मूवी देख के आने के बाद उन्होंने कहा कि इस मूवी में भगवान शिव को लेकर के कोई प्रतिक्रिया दी गई है। जी, उन्होंने भगवान शिव पे भी प्रतिक्रिया किया है, और केवल इस मूवी में ही नहीं, इस्लाम में जो ये जिहादी होते हैं, ये हर एक जिहादी सनातन का जो मजाक बनाता है, सनातन के ऊपर जो बकवास टिप्पणियां करता है, वो उस मूवी में बताया गया है। भगवान शिव के लिए कहा गया कि जो व्यक्ति अपनी बीवी के मरने के बाद में अपनी पत्नी को लेके यूँ पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगाए, वो भगवान कैसे हो सकता है। अच्छा। और अगर श्री राम इतने ही ताकतवर थे तो वो सीता मैया को बचा के क्यों नहीं लाए, रावण कैसे ले गया। मतलब... तो एक बात बता दे, श्री राम में इतनी ताकत थी कि पूरी लंका को आग लगवा दिए थे, और हम उस श्री राम के ही सैनिक हैं, उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, तुम्हारी भी लंका को अच्छे से आग लगवा देंगे। तो चिंता नहीं करो। जो जिहादी है ना, उनसे केवल इतना कहेंगे कि उन्हीं लड़कियों को फंसा सकते हो जो सनातन को नहीं जानती। जो कट्टर हिंदू शेरनी है ना, उनको फंसा के दिखाओ ना, तुम्हें काट दिया हिंदुओं ने फिर कहना। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी मैं सोचा कि देखिए जो नॉन हिंदू हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने इसका मतलब उन्हें कैसे पता है शिव के बारे में, राम के बारे में? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं, उसके बाद ही वो मैनिपुलेट कर। बिल्कुल, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे हमारे हिंदुओं की बेटियों के दिमाग में वो गंद घुसेड़ेंगे। उनका बस एक ही मोटिव है कि इनको इन्हीं के धर्म के अगेंस्ट भड़काओ, इस्लाम कबूल करवाओ, उसके बाद ISIS ज्वाइन करवाओ, नहीं तो उनको सेक्स स्लेव बना दो। जब एक ही लड़की के साथ में 100 लोग यमन जैसे देशों में, सीरिया जैसे देशों में जब उनको ले जाते हैं, और एक ही लड़की के साथ में 100 लोग बलात्कार करते हैं, सोचिए उस हिंदू बेटी के रूह के ऊपर क्या बीत रही होगी। आप एक बार सोच के देखिए ये बात। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस फिल्म को आने के बाद अभी बहुत सारे लोग की अलग अलग प्रतिक्रिया है, ये चुनावी हलचल कुछ होगा इससे? जी देखिए, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इस मूवी का केवल एक मोटिव है, सच्चाई को सामने लाना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसको चलने देगी तब तो मैं यही तो बात कर रहा था, हर जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए, वही जो ऑपोजिशन है वो केवल ये चाहती है, उनका शुरू से एक मोटिव रहा है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। वो केवल ये चाहती है कि इस्लाम फैले, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि ये जो हम हिंदू है ना, जो कट्टर हिंदू, सनातनी हिंदू खड़े हुए हैं उनके सामने, उनको लग रहा है कि ये तो अब दीवार है भैया, ऐसा तो होने नहीं देगी। तो ऑपोजिशन कुछ ना कुछ तो करेगी कि किसी तरीके से हिंदू जो जाग रहा है ना, उनको रोक सके। लेकिन अब आप रोक नहीं सकते, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए। ये देश जो है ना, ये धरती जो है, ये राम की थी, है और सदैव रहेगी।